लेकिन इन महापुरुष का जीवन देखें तो आपको लगेगा कि लगता है इनके पास कुछ है नहीं। करऊ हरेर मंदिर मार्जना दिशु, अपने हाथों से मंदिर की सेवा करते हैं, बुहारी करते हैं, वाणी से भगवान के गीतों को गाते हैं, हाथों से सेवा करते हैं, नित्य निरंतर हरि के सुमरन में रहते हैं। और मैं कहूँगा एक बात आप सभी से, पैसा बड़े घर में तो ड्राइवर रख लेना, पैसा बढ़े तो कपड़े धोने वाला रख लेना, पैसा बढ़े तो घर की साफ सफाई करने वाला रख लेना। लोगों को जीविका देना अच्छी बात है, पर पैसा चाहे कितना भी बढ़ जाए, घर में पूजा के लिए स्वयं को रखना, ठाकुर जी की सेवा के लिए किसी और को नहीं रखना। इतने बड़े मत बन जाना कि ठाकुर जी की सेवा के लिए किसी को लगाना पड़े। चाहे कितनी भी समृद्धि हो, उस समृद्धि में भी श्री ठाकुर जी की सेवा अपने हाथ से करना। अम्बरीश का चरित्र हमें ये सिखाता है। स्वयं सेवा करते हैं, एकादशी का व्रत बड़ी निष्ठा के साथ करते हैं। एक दिन एकादशी का व्रत था और उसी समय दुर्वासा जी महाराज का आगमन हो गया। उन्होंने कहा, राजन आज मैं तुम्हारे यहाँ प्रसादी लूँगा, अभी अपने शिष्यों के साथ आया हूँ, स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम तैयारी करो। वहाँ राजा ने तैयारी कर ली और यहाँ दुर्वासा जी महाराज स्नान करने में उनको थोड़ा सा विलम्ब हो गया। एकादशी बिल्कुल बीत गई थी, द्वादशी में पारणा करना था उनको। अब पारणे का समय निकला जा रहा था। शास्त्र कहते हैं पारणे के समय पे अगर पारणा न करो तो व्रत का फल नहीं मिलता है। वे विचार करने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। विद्वानों को बुलाया, ऐसी स्थिति में आप सब बताएं मेरे लिए क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए। कुछ विद्वानों ने कहा कि आप राजन एक काम करिए, जल ग्रहण कर लीजिए। जल ग्रहण करना भोजन की श्रेणी में आता भी है और नहीं भी आता है। सभी विद्वान की सम्मति से उन्होंने जल ग्रहण कर लिया। दुर्वासा जी महाराज स्नान करके आए तो वो चेहरे को देख करके समझ गए राजा ने तो पारणा कर लिया। राजा तुम तो बड़े क्रूर हो, बड़ी कुबुद्धि है तुमको। अरे एक ब्राह्मण को निमंत्रण दे करके, एक ऋषि को निमंत्रण दे करके स्वयं भोजन कर लिया, अब मैं तुम्हारा उच्छिष्ट भोजन करूंगा। क्रोधित होकर के दुर्वासा जी महाराज ने एक जटा ली और पृथ्वी पर पटकी, उससे एक देवी उत्पन्न हो गई जिसका नाम कृत्या। अम्बरीश को मारने के लिए झपटी, पर अम्बरीश की रक्षा में तो साक्षात भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र हैं। और याद रखना, ये सुदर्शन चक्र केवल अम्बरीश की सुरक्षा में नहीं है, जो भी भगवान का भक्त है उसकी सुरक्षा में आज भी सुदर्शन चक्र है। किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं आता है, पर आज भी भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र अपने भक्तों की रक्षा कर रहा है। उस कृत्या से बचाने के लिए सुदर्शन चक्र ने अपना तेज दिखाया। उससे भयभीत होकर के उस कृत्या ने प्राण का त्याग कर दिया। सुदर्शन महाराज ने उनको नष्ट कर दिया और फिर वो दुर्वासा जी महाराज के पीछे। दुर्वासा जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं बचा सकता हूँ, राख को सकही राम कर द्रोही। जो भगवान के भक्त का विरोधी है उसको कहीं शरण मिलने वाली नहीं है। ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर एक उपाय बता देता हूँ, जिसका अपराध किया है ना तुम उसी के पास जाओ। तब दौड़ते हुए दुर्वासा नारायण के पास गए और नारायण भगवान ने कहा दुर्वासा मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं आज तुम्हारा कोई भी सहयोग नहीं कर सकता हूँ। अगर तुमने किसी राजा का अनादर किया होता, राजा को कष्ट दिया होता तो मैं जरूर तुम्हारा सहयोग करता, पर तुमने एक भक्त को तिरस्कृत किया है, मेरे भक्त को तुमने
श्रापित किया है, मैं आज आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। भगवान का ये वचन है कि एक बार कोई मेरे पास आकर के कह दे कि मैं तुम्हारा हूँ, मेरी रक्षा करो, भगवान कहते मैं उसकी रक्षा करूँगा, ये मेरा संकल्प है। पर दुर्वासा जी महाराज के सामने, दुर्वासा जी के यहाँ स्थिति बिल्कुल बदल गई। भगवान ने जो बातें दुर्वासा जी से कही वो बहुत ही विचार करने की हैं। दुर्वासा जी से पता है क्या कहा नारायण भगवान ने? लक्ष्मी नारायण भगवान क्या कह रहे हैं दुर्वासा जी से? दुर्वासा, जैसे कोई सती स्त्री अपने सच्चरित्र के द्वारा अपने पति को बस में कर लेती है, ऐसे ही भक्तों ने मुझे अपने सच्चरित्र से बस में कर लिया है। मैं उनका अधीन हो गया हूं। अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इवद्दुजो सातु भीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिया। मेरे भक्तों ने मुझे बस में कर लिया है। मैं निज भक्तन हाथ बिखाऊं, रथ हाँकूं और छान छबाऊं, पल भर नहीं बिसराऊं। जहाँ मम भक्त प्रेम जुट गावे, तहाँ वसत सुख पाऊं। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं। हमारे ब्रज का ठाकुर तो कहता है, भैया मैं भक्तों को दास भगत मेरे मुकुटमणि, भक्त मेरे मुकुटमणि है। दुर्वासा जी महाराज, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। महाराज, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप रक्षा नहीं करोगे तो कौन रक्षा करेगा? आप नहीं अगर संभालोगे तो कौन संभालेगा? अगर तुम ना सुनोगे मेरी तो कौन सुनेगा? जब तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे अलावा ऐसा कौन है जो दूसरा कुछ कर सके? श्री ठाकुर जी ने दुर्वासा जी महाराज को एक सूत्र दे दिया, आप एक काम करो, जाकर के मैं जो सूत्र दे रहा हूं इससे अपने प्राणों की रक्षा करो। क्या करना होगा? बोले बस एक काम करो, जिसको तुमने श्राप दिया है उसी अम्बरीश के जाकर के पास जाओ, वहीं तुम्हारा समाधान होगा। पर हाथ जोड़ करके दुर्वासा जी ने नारायण भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले, प्रभु जो आपकी आज्ञा के अनुसार जो है आपने आज्ञा दी है मैं उसे करूँगा। भागते हुए दुर्वासा जी महाराज गए और जाकर के जैसे ही अम्बरीश जी महाराज को 1 वर्ष व्यतीत हो गया था, कितना? 1 साल व्यतीत हो गया था। जब से दुर्वासा जी महाराज गए थे तब से इस महापुरुष ने अन्न जल तक ग्रहण नहीं किया था। दुर्वासा जी ने जाकर के अम्बरीश जी के चरणों को पकड़ना चाहा, हाथ पकड़ लिए, महाराज क्षमा कर दीजिए, उल्टी गंगा मत बहाइए। हम साधु पुरुषों को प्रणाम करते हैं तो शोभा देता है, साधु सत्पुरुष हमें प्रणाम करें ये शोभा नहीं देता है। दुर्वासा जी ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान के सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कर लीजिए। तो पता है अम्बरीश ने क्या कहा? 1 मिनट, 1 क्षण के लिए रुकिए प्रभु। हाथ जोड़कर सुदर्शन चक्र की स्तुति की और स्तुति करने के बाद बोले, क्या बोले? अगर आपके हृदय को ये बात छू जाए तो मैं कहूँगा सिर झुका करके अम्बरीश जैसे भक्त के चरणों में प्रणाम कर लेना, ये अम्बरीश जी के चरित्र का सम्मान हो जाएगा। अम्बरीश जी ने पहले सुदर्शन चक्र की स्तुति की और जब स्तुति से भी सुदर्शन चक्र शांत नहीं हुए तब अम्बरीश जी महाराज ने कहा, यदि मैंने किसी भी प्रकार का सत्कर्म किया है, मेरी एकादशी का कोई भी फल है, तो मेरा भैया अभी थोड़ी सी कथा चल रही है, अभी बीच में बहुत ज़्यादा आना ज़्यादा मत करिए। जब आध घंटा रह जाएगा तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। प्रेम से बोली जय श्री राधे। अम्बरीश जी महाराज ने पता है क्या कहा? यदि मैंने कोई व्रत किया है, यदि मैंने कोई तप किया है, तो मेरे व्रत के प्रभाव से, मेरे तप के प्रभाव से मैं एक ही प्रार्थना परमात्मा से करता हूँ। मेरी यह प्रार्थना है, हे ईश्वर, अगर मेरी एकादशी का कोई भी फल है,
अगर मैंने जीवन में कोई भी तप किया है तो उस तप के प्रभाव से सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। और जैसे ही यह प्रार्थना अम्बरीश जी महाराज ने की, सुदर्शन चक्र शांत हो गए और दुर्वासा जी महाराज का ताप दूर हो गया। दुर्वासा जी महाराज ने यह गीत गाते हुए वहां से विदा ली कि देखो तो सही भगवान के भक्तों का क्या प्रभाव है। कृतागशोपि यद राजन मंगलानी शमीह से, जिनका मैंने अमंगल चाहा उन्होंने मेरे लिए मंगल किया।